हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है यार। अमित शाह जी तो भाई साहब पीओके के पीछे तो हाथ धोकर पड़े हुए हैं। भाई साहब खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह ने पीओके के अंदर ले लिया एक ऐसा एक्शन के देकर पूरे पाकिस्तान में मच गया बवाल। अच्छा, ये कब लिया वो? मुझे नहीं पता। और भाई पीओके के अंदर आखिर कौन सा एक्शन अमित शाह ने लिया है, ये तो वॉच करेंगे तब ये इसके तो बाद। बहुत खतरनाक आदमी है भैया। भाई ये बहुत खतरनाक है, और ये खास तौर पे पीओके के लिए तो भाई साहब बहुत सीरियस है। ये भाई साहब बिल्कुल बात करते हैं, पीओके कहते हैं वो हमारा है, लेकिन अब ये वॉच करते कौन करते स्टार्ट। पीओके पर अमित शाह का सबसे बड़ा ऐलान, पाकिस्तान में मचा हड़कंप, हो गई सबसे बड़ी स्ट्राइक, पूरी दुनिया रह गई सन। कश्मीरी हिंदुओं पर अब नहीं होगा अत्याचार, अमित शाह ने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की खाई कसम कर दिया बड़ा खेला। उधर पाक पीओके करता रह गया, इधर अमित शाह ने पीओके पर रखा पहला कदम, जल्द होगा भारत का हिस्सा। बिल पास होने के बाद क्या बोले अमित शाह और विपक्षी नेताओं का क्या है इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पीओके की लड़ाई जल्द खत्म होने वाली है। पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बारी आ गई है। अमित शाह के इस ऐलान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की जनता बेहोश हो गई है, सदमे में चली गई है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह अमित शाह ने 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद संसद में 130 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है कि किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि कश्मीर के एक भी हिंदुओं को छू सके। पीओके और कश्मीर की लड़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है। भारत पाक को तबाह करने वाला है। आजादी के बाद से चल रही इस लड़ाई को विराम देने का समय आ गया है, जिसको लेकर मोदी शाह की जोड़ी ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी पहला पार्ट रिलीज हुआ है, लेकिन जैसे ही साल 2024 में मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी, वैसे ही कश्मीर की हर एक लड़ाई पूर्ण रूप से खत्म होगी। अब कोई हिंदू कश्मीर छोड़कर नहीं जाएगा। जल्द ही पूरे पीओके की लड़ाई भारत जीतेगा। बताते चले, बीते कल के दिन संसद सत्र के दौरान अमित शाह ने पीओके को लेकर एक बड़ा बिल पेश किया है। अच्छा। बताते चले कि कल के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित की जाए। विधेयक पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। इसके साथ पीओके विस्थापितों के लिए भी जम्मू कश्मीर असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एलजी वहां पर एक सदस्य को अपनी ओर से नॉमिनेट कर सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा एक और विधेयक पेश किया गया है। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। ऑब्जेक्शनल है, बात तो ठीक ही। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, पाकिस्तान का भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते? सही बोल रहे हैं। एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। अब आपको अमित शाह और विपक्षी नेताओं के उस बयान को दिखाते हैं जो इस बिल के पास होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है। आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया। आप लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू में जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई।
हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। What have we achieved तो मुखालफत कर दी by taking this ये retrograde तो अच्छे काम की मुखालफत steps? है। Not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say. All is not well in the state of Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Does the Home Minister have any time कश्मीर में कोई frame जा नहीं सकता था। as to when he is going अमन to क्या get हुआ है ना? Pak-occupied Kashmir into India? No. बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं एंड में एक बात देश करता में 2 हूं, संविधान कैसे हर हो भारतीय सकते हैं? मेरी बात भाई साहब एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। साबित होता अमन आपकी क्या है? सहमति ना सहमति से क्या होता है? इधर हुई वीडियो खत्म। देखो भाई साहब इतना बड़ा ऐलान किया है कि अमित शाह ने कि एक भाई साहब देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री कैसे, 2 झंडे कैसे, सब एक होना चाहिए ना। उन्होंने किया, उन्होंने कर दिखाया। और भाई साहब सारे यही बोल रहे हैं कि भाई अब देखो वो लोग कह के वही ना, जिस तरह इलेक्शन पिछले इलेक्शन थे भाई इन्होंने 370 हटा दिया। क्या पता इस बार के इलेक्शन में क्या वो करने वाले, क्या करने वाले भाई साहब, किसको क्या पता। हमारे यहाँ के कश्मीरी लोग तो ऑलरेडी तंग हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भाई साहब दरवाजे खोलो, हम तो कश्मीर में जाते हैं। उनका खुद वीडियोस हैं, वो बोल रहे हैं ऐसी बात। और वैसी यार बात सुनो भाई साहब, एक सिटी है उसके अंदर तो वैसे ही भाई साहब लोग एक आध आके भाई साहब चोरी होती है, कुछ और डाके माके डलते, लोगों को मार देते हैं, तो उसकी बात कौन करेगा? आगे आना बोलता आपके है। हैदराबाद में, वो हैदराबाद से तो आई थिंक अभी हार गया है ना वैसी, आई थिंक अभी वो हार गया है अवैसी। तो भाई साहब आप जब हैदराबाद में होते थे तो लोग मारते नहीं थे एक दूसरे को। कश्मीर के अंदर भी तो लोग नहीं रहते, तो ये ऐसी तो चीजें होती हैं हर जगह। थोड़ा बहुत होता है यार, उधर अमन कायम हो गया, ये पार्टी की मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। पत्थर नहीं मारे वहां पर, मुसलमान भाई आजादी से कारोबार वहां पर कर रहा है। और अब ऐसी क्या चाहिए? कश्मीरियों का इमेज बुलंद हुआ है। और कौन सी सियासत चाहिए? और कौन सी सियासत तुम इधर गंदी घोलना चाह रहे हो कि भाई मोदी जी कितने बड़े बड़े कामों पर तुम आज उंगलियां उठा रहे हो। आज तुम भाई आजादी से इधर असेंबली के अंदर बोल रहे, सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। कांग्रेस तो भाई साहब पहले क्या होता था, बंदे मरवा देते थे ये लोग। बिल्कुल सही बात। पहले किसी को बोलने की आजादी नहीं। जब से मोदी जी आए हैं तब से मैंने एक ऐसा केस नहीं देखा। यार कश्मीर के हालात देख ना, लोगों के हम वीडियो देखते रहते हैं। कारोबार चमक रहा है, उधर लोग आ रहे हैं फिरने टुरने, घूमने फिरने। भाई उधर को जन्नत बना दिया मोदी जी ने। और तुम लोग बातें यहाँ पर उठ के करते हो कि भाई 370 हटाने की जरूरत क्या थी? उधर तो कहते हैं अभी भी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते तो मार के कोई भी नहीं है यार। अमन है बहुत। यार बाबा बात ऐसी है ना, देखो कश्मीर अभी 90% साफ हुआ है, 10% अभी भी है। लेकिन वही बात है, मोदी जी कुछ 1 आध साल के अंदर उन 10% को भी खत्म कर देंगे। बिल्कुल। फिर ये लोग बोलेंगे हैं मोदी जी ने तो कुछ खत्म नहीं किया, वो खुद भाग गए। ये फिर ऐसे बोलेंगे। भाई साहब जो अमित शाह जी ने जो कदम उठाया वो खतरनाक है। वो जिस तरह वो बात करते हैं, देखो अभी भी कितने गुस्से से बात कर रहे हैं। वो बोलता है कि एक मुल्क में 2 कानून, 2 संविधान, 2 बिला मंत्री नहीं हो सकता। हमने भाई हर गली के अंदर कश्मीर में तिरंगा लहरा के। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई अमित शाह के स्टेटमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।